हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन आइज क्या होते हैं, ह्यूमन आइज के पार्ट में क्या क्या मतलब पॉइंट्स होते हैं, सारे पॉइंट्स को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और लिखेंगे भी। ठीक है, तो चलिए पेन और कॉपी लेके स्टार्ट हो जाए और हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड। हेडिंग बनाइए, ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, कलरफुल वर्ल्ड, ये हो गया आपका कलरफुल वर्ल्ड। तो ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड में आप देखेंगे किसी भी ह्यूमन आइज या मनुष्य की या किसी भी व्यक्ति या पर्सन का आप जब आंख देखते हैं तो ऊपर से क्या ऐसा दिखता है, वैसा हम फिगर बनाते हैं। ठीक है, पहले तो हम देखेंगे ऊपर से कैसे कैसे दिखता है, मतलब आउटर पार्ट देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटरनल पार्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, ह्यूमन आइज के एक्सटर्नल पार्ट को देखें और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटरनल पार्ट के बारे में देखेंगे। तो चलिए हम बनाते हैं एक्सटर्नल पार्ट। एक्सटर्नल पार्ट क्या होता है, इधर भी बना दे रहा हूँ। देखिए ऐसे किसी व्यक्ति की आंखें आप देखे होंगे। ठीक है, ये हो गया आंख। तो इस तरह से आंखें आपने देखा होगा कि ऊपर से जब आप देखते हैं आउटर साइड से तो ये ऐसा दिखता है। ठीक है, कैसे दिखता है, इस साइड का दिखता होगा। तो इसके बीच में क्या होता है, ये ब्लैक रहता है और ये क्या होते हैं, ब्लू कलर के हो जाते हैं। ये सभी जो आप देख पा रहे हैं ये ब्लू कलर में रहते हैं और बीच में क्या होता है, ब्लैक कलर रहता है, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये ब्लैक भी रहता है, ब्राउन भी रहता है। ये जो आप देख पा रहे हैं बीच का पार्ट, ये ब्लैक ब्राउन ब्लू हो सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए जो ये पार्ट्स आप देखते हैं ह्यूमन आइज में, ऊपर से आप देखेंगे एक्सटर्नली पार्ट तो ऐसा ही दिखता होगा। ठीक है, तो देखिए ऐसा दिखता होगा तो फिर आप समझिए क्या होगा। ये जो पार्ट आप देख पा रहे हैं इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, स्क्लेरा बोलते हैं। ठीक है, स्क्लेरा। ठीक, ध्यान देखिए इसे स्क्लेरा बोला जाता है। और ये जो बीच की ब्लैक वाला पार्ट आप देख पा रहे हैं, ब्लैक वाला पार्ट आपका क्या होता है, पीपुल्स होता है, पीपुल्स। ठीक है, और ये जो आप देख पा रहे हैं ये क्या होता है, आयरिश। ठीक है, आयरिश होता है। आयरिश देयर आर थ्री टाइप्स के होते हैं, एक ब्लू होता है, एक ब्राउन होता है, ब्लैक होता है। किसी किसी ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जिनकी आंखें क्या होती है, ब्राउन होती है, किसी व्यक्ति की नीले होते हैं, ब्लू कलर की होती है, तो कहते हैं क्या गजब की आंखें लग रही है ना। तो वो आंखें क्या होता है, एक अट्रैक्टिव टाइप की इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करते हैं, राइट। जैसे किसी की आंखें क्या होती है, ब्लू कलर की होती है, ब्लू आइज गाना सुने होंगे, एक हनी सिंह का गाना निकला हुआ था, ब्लू आइज। ठीक है, तो वो गाना आपने ज्यादा नहीं जिया। तो ये होता है आपको ऊपरी, जैसे आप किसी ह्यूमन आइज के पार्ट को ऊपर से देखते हैं इस तरह से आपको दिखता होगा। चलिए इन पार्ट को भी थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं स्क्लेरा, स्क्लेरा आपका जो होता है, ठीक है, स्क्लेरा को जो ऊपरी से दिखता है, ठीक, स्क्लेरा जो ऊपर से आप देख पा रहे हैं वो स्क्लेरा होता है। जैसे कि जो आंखों के अगल बगल की जो व्हाइट वाला भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्लेरा। स्क्लेरा को हमने देखा दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, पहला क्या होता है, कंजक्टिवा, कंजक्टिवा। ठीक है, कंजक्टिवा क्या होता है, कंजक्टिवा होता है, ये होता है ह्यूमन में। ठीक है, ये ह्यूमन में देखा जाता है। और एक दूसरा लक्षण क्या होता है स्क्लेरा में, एक होता है टिपिडम, टिपिडम। ठीक है, टिपिडम लूसिडम, लूसिडम। ये ह्यूमन में पाया जाता है। ठीक है, ये ह्यूमन में होता है और ये एनिमल्स में होता है। ये किस में पाया जाता है बच्चों, एनिमल्स में पाया जाता है। तो देखिए जो कंजक्टिवा होता है वो कंजक्टिवा क्या होता है, ह्यूमन में सीन होता है। और ये जो आपका टिपिडम लूसिडम है ये आपको किसमें दिखेगा, ये आपको देखा एनिमल्स में दिखता है। ठीक है, जैसे कि किसी की ह्यूमन की आंखें क्या होती है, रगड़ देते हैं, किसी कारणों से कुछ चले जाते हैं, तो जब हम रगड़ते हैं तो जो हमारी आंखों के साइड में ये देख पा रहे हैं, ये वाला पार्ट यहाँ और यहाँ जो लाल जैसा दिखता है, ठीक है, रेड कलर का आ जाते हैं, तो किनके कारण होता है, कंजक्टिवा के कारण होता है। ठीक है, और टिपिडम लूसिडम क्या होता है, ये एनिमल्स में देखा जाता है। अक्सर आप देखे होंगे एनिमल्स को नाइट के समय में, तो नाइट में उनकी आंखें चमकती हुई नजर आती है। ठीक है, तो उनमें किस तरह का लिक्विड भरा होता है, जिंक का लिक्विड भरा होता है। ठीक है, जिंक का लिक्विड भरा होता है। तो उसी के कारण क्या ये दिखते हैं, चमकते हुए नजर आते हैं, कि एनिमल्स की आंखें जो होते हैं नाइट्स में चमकते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारा क्या हो गया, एक्सटर्नली पार्ट हो गया। हम देखते हैं ह्यूमन आइज के इंटरनली पार्ट को, राइट।
इंटरनली पार्ट क्या होता है हम उस पर बात करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनली पार्ट का डायग्राम हम लोग देख पाते हैं और डायग्राम को बना लीजिए, ठीक है। ये आपका जो बन रहा है इंटरनली पार्ट का डायग्राम बन पा रहा है। ये यहाँ से हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे कनेक्ट कराने के लिए कहीं पे, और यहाँ से थोड़ा सा हम क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे, ठीक है। ये आपका जो आंखें बन पा रहा है, ये आप फील करेंगे, ये क्या है, ह्यूमंस की आंखें हैं, ठीक है। इंटरनली पार्ट की बात की जाए, नॉट एक्सटर्नली। एक्सटर्नली आपको ऐसा दिखेगा, ये इंटरनली पार्ट दिख रहा है, ठीक है। इंटरनली पार्ट ऐसे ही दिखता है। इंटरनली पार्ट जो होता है इस टाइप्स के दिखते हैं। इंटरनली पार्ट होते हैं, ये आपका लेंस का काम करता है, ठीक है। ये लेंस हो गया, ये लेंस हो गया, और लेंस के अगल बगल क्या होते हैं, मांसपेशियाएं होती हैं जिनका नामकरण अभी किया जाएगा, ठीक है। देखो ये आपके लेंस हो गए, और ये पार्ट्स आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखो ये जो आप देख पा रहे हैं ऐसे, ये आपका क्या है, रेटिना का काम करेगा। और यहाँ से भी हम क्या करेंगे, लाइन ड्रा कर देंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, देखो तो यहाँ पे एक ब्लैक स्पॉट होता है, और यहाँ पे क्या हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। चलो इन सारी चीजों का हम नामकरण कर लेते हैं। ये आपका क्या हो गया, ह्यूमन आइज हो गए। ह्यूमन आइज के इंटरनली पार्ट हो गए। ये जो फर्स्ट दिख रहा है इसे फर्स्ट बना लीजिए, ऊपर ही सिरा देखे, जैसे कि आप किसी ह्यूमन को जब सामने से देखते हैं तो ये ऊपरी वाला जो होता है, जो ठीक है, जो कांच जैसा ऊपर का दिखता है, ठीक है, जो कांच पे ऐसे लेयरिंग रहता है, व्हाइट सा दिखता है, ट्रांसपेरेंट जो दिखता है, उसी को बोला जाता है फर्स्ट या कार्निया बोला जाता है, ठीक है। सेकंड किसको बोला जाता है, सेकंड ये होता है आपका, ठीक है। थर्ड किसको बोला जाता है, ये जो आप देख रहे हैं साइड साइड से, लेंस के साइड साइड जो है, इसे थर्ड बोला जाता है। इसका नंबरिंग कर लेते हैं। और ये बीच में जो आप देख रहे हैं ये क्या है, फोर्थ है, ठीक। अब इसके बाद ये बीच में जो लेंस है 5 हो गया, और ये साइड से जो लेंस को मैनेज करता है ये 6 हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, 6 हो गया, ये 6 है, ठीक है। इसको थोड़ा सा बना लेते हैं। ये पार्ट जो है 6 हो गए, और ये भी पार्ट क्या हो गया इधर से, ये 6 हो गया, ठीक है। अब ये पार्ट 7 हो गया, और ये जो आप देख रहे हैं डॉट डॉट, ये 8 हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, 9 हो गया। और भी पार्ट्स होते हैं, फिलहाल के इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो है हम इसमें इंडिकेट कर दिए हैं। चलिए सभी पार्ट्स का नाम इधर लिख लेते हैं, ठीक है। काउंटिंग करते हैं क्या क्या होता है। चलिए तो देखिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट का नाम लिखिए, फर्स्ट हो गया। फर्स्ट क्या है, कार्निया। फर्स्ट वाले को क्या बोलते हैं, कार्निया, ठीक है। ये कार्निया हो गया। सेकेंड को क्या बोला जाता है भाई, देखो सेकेंड क्या होता है, जैसे जो ऊपरी लेयर आप देखते हैं, जैसे किसी की आंखों को आप ध्यान से देखेंगे, ऊपर से क्या दिखता है, पूरा एक ट्रांसपेरेंट लेयरिंग दिखता है। उसके बाद आप अंदर की तरफ देखेंगे तो एक व्हाइट कलर लिक्विड फॉर्म में दिखता है। क्या दिखता है, लिक्विड फॉर्म में। उसको क्या बोला जाता है, सेकेंड नंबर को बोला जाता है। ये कार्निया हो गया, ये सेकेंड नंबर हो गया। एक्वस ह्यूमर, क्या बोलते हैं इसको, एक्वस ह्यूमर, ठीक है। इक्वस ह्यूमर हो गया। एंड थर्ड को क्या बोला जाता है, थर्ड ये देख रहे हैं इधर साइड से उधर साइड से एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दरवाजे का काम कर रहे हैं, जो कि क्या करेंगे, फोर्थ को मैनेज करने का काम करते हैं। इसी को बोला जाता है आइरिश, ठीक है। इसी को बोला जाता है क्या है, आइरिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, आइरिस बोला जाता है। एंड फोर्थ को क्या बोला जाता है, पीपुल्स बोला जाता है। ये किसको बोला जाता है, पीपुल्स को बोला जाता है। एंड पांचवा जो नंबरिंग आप किए हैं, ये पांचवा नंबरिंग है, ये आपका है क्रिस्टलाइन लेंस है। इसको क्या बोला जाता है, क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन लेंस, ठीक है। ये क्रिस्टलाइन लेंस हो गया। एंड सिक्स को क्या बोला जाता है, ये जो ऊपर और नीचे आपको दिख रहे होंगे, इसे बोलते हैं सिलरी, ठीक है, सिलियरी मसल्स, ठीक है। सिलियरी, क्या लिख रहे हैं, सिलियरी मसल्स, ठीक है, सिलियरी मसल्स बोलते हैं। एंड सेवंथ को क्या बोला जाता है, देखिए जो ये बीच वाला पार्ट दिखता है, किसी भी इंसान की जब आप देखे होंगे आंखों में, तो ये ऊपर से व्हाइट दिखता है, उसके पीछे का जो लिक्विड जैसा दिखता है, अगर उसमें क्या कर दे, पेन फूंक दे, या कोई ऐसा चौकीलादार या नोकीलादार आप किसी चीज से उसको छेद कर दें, तो एक लिक्विड उसमें भरा रहता है। जो लिक्विड क्या होता है, बाहर निकल जाते हैं, और आंखें इंसान की दब जाती है, और एक दूसरे से मतलब एक तरह से कहते हैं कि बैठ जाती है, आंखें दब जाती है। कहने का मतलब ये है, जैसे यही आप इसमें किसी धारदार चीजों से छेद करेंगे, वो जो लिक्विड भरा रहता है वो निकल जाता है, जिसके कारण आंखें क्या हो जाती है, बैठ जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सेवन नंबर को बोला जाता है विट्रस, ठीक है, विट्रस ह्यूमर। इसको क्या बोलते हैं जो, विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर
एट वाले पार्ट को बोला जाता है रेटिना, ठीक है, ये क्या होता है रेटिना। एंड नाइन्थ पार्ट को बोला जाता है ऑप्टिक नर्व, ठीक है, ऑप्टिक नर्व, नर्व्स, ठीक है, ऑप्टिक्स नर्व बोला जाता है। ये देखिए आपका नाइन्थ पार्ट जो इसमें शो कराया गया वो सारे के सारे इसमें पार्ट्स को मैंने लिख दिया है। अब स्टेप बाय स्टेप एक एक पार्ट को हम क्या करेंगे समझते चलेंगे, ठीक है। ये ह्यूमन आइज हो गया, ठीक है। अब ये आपका जो लिखा गया है ये सारे नाइन्थ पार्ट जो इसमें शो कराया गया है नंबरिंग उनका सबका नाम इधर लिख दिया गया है, ठीक है। अब आगे चले, आगे हेडिंग बना लीजिए कार्निया, ठीक है। कार्निया की बात करें तो देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कार्निया, ठीक है, कार्निया। तो कार्निया क्या होता है देखिए, कार्निया के बारे में हम इंट्रोड्यूस कर लेते हैं कि कार्निया क्या होता है। कार्निया यह होता है जो आपकी आंखों के ऊपरी साइड की लेयरिंग होती है उसे बोला जाता है कार्निया। कार्निया का काम क्या होता है, कार्निया का काम होता है इट रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट इंसिडेंट ऑन आइस। कहने का मतलब ये होता है इट रिफ्लेक्ट, लिख लीजिए, इट रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट, इट रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन मोस्ट ऑफ द, मोस्ट ऑफ द, ठीक है, मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट, इंसिडेंट लाइट ऑन आई, ठीक है, इंसिडेंट ऑन लाइट आई, ठीक है। कहने का मतलब जो हमारी आंखों पे, ठीक है, ये सामने है, ठीक है, जो भी लाइट आती है उसको क्या करता है रिफ्रेक्ट करने का काम करता है। कोई आंखें ऐसे ऐसे हमारे आंखों में घुसी तो उसको क्या करेगा रिफ्रेक्ट करने का काम कौन करता है, कार्निया करती है, ठीक है। जब भी कोई लाइट जैसे किसी लाइट इंटर करती है तो कौन सा काम करता है, कार्निया ही उसको क्या रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट करने का काम कार्निया होता है, ठीक है। अब आगे देखो, ये हो गया कार्निया। अब कार्निया के बाद दूसरा देखेंगे हम लोग कि कार्निया के बाद क्या होता है, ठीक है। चलो हम इसको इरेज करते हैं, इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे चले, इसको इरेज कर देते हैं, हालांकि आप यहाँ पे इसका सब स्टेप बाय स्टेप सबको लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं हम लोग क्या होता है अब देखिए इसमें भी कुछ और पार्ट्स होते हैं वो आगे हम बताएंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही जानते रहे। और आगे आप क्या देखें कार्निया, कार्निया का काम क्या होता है, जो हमारी आंखों पे लाइट गिरती है लाइट को रिफ्लेक्ट करने का काम किसका होता है, कार्निया होता है, ठीक है। अब आगे क्या हेडिंग है, एक्वस ह्यूमर। तो चलिए एक्वस ह्यूमर हेडिंग बना लीजिए और नोट आउट करना स्टार्ट कर दीजिए, बैठे न रहिए, पेन और कॉपी लेकर लिखते रहिए, ठीक है। तो एक्वस ह्यूमर क्या होता है आप बात को समझिए। एक्वस ह्यूमर का काम होता है ये इट इज लाइक, इट हैज लाइक वाटर लाइक कंसिस्टेंसी बोल सकते हैं। जैसे कि हम बोले ये क्या है भाई, एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर आप कह सकते हैं गुरुजी ये होता कैसा है, ये वाटर लाइक कंसिस्टेंसी होता है। क्या होता है भाई, इट हैज वाटर लाइक कंसिस्टेंसी, ठीक है, लिखिएगा, इट हैज वाटर लाइक, इट हैज वाटर लाइक, ठीक है, कंसिस्टेंसी, ठीक है, क्या है भाई वाटर लाइक कंसिस्टेंसी। ये कैसा है वाटर लाइक कंसिस्टेंसी है। ये किसको मैनेज करता है, प्रेशर बैलेंस को मैनेज करने का काम कौन करता है, वाटर लाइक कंसिस्टेंसी करता है। या तो आप कह सकते हैं कि एक्वस ह्यूमर जो है वो क्या करता है, प्रेशर मेंटेन को बैलेंस करने का काम करता है। ये कैसा होता है, इट हैज अ वाटर लाइक कंसिस्टेंसी होता है, राइट। चलिए ये हो गया। अब मैं बात करता हूँ, चलिए इसको इरेज कर दे रहा हूँ भाई। ये दूसरा हो गया, पहला आपने देखा क्या, पहला था आपका कार्निया, ठीक है। कार्निया क्या होता है, कार्निया होता है इट हैज अ मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्ट लाइट को, लाइट को क्या करता है रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। तीसरा आपने क्या देखा, तीसरा क्या था भाई देखो, वन हो गया, टू हो गया, तीसरा ये क्या है, आइरिस, आइरिस, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, आइरिस। आइरिस को आप लिख सकते हैं B3, इसको आप क्या बोल सकते हैं भाई B3। B3 का मतलब ये होता है ये तीन कलर को मिलते हैं, जो आइरिस आपके हैं वो तीन कलर्स में मिलते हैं। तीन कलर्स कौन कौन से होते हैं, पहला ब्लैक होता है, ठीक है, दूसरा ब्लू होता है एंड थर्ड क्या होता है, ब्राउन होता है, ठीक है, ब्राउन। ये ब्राउन, ये तीन कलर में क्या होते हैं मिलते हैं। जिस जब किसी ह्यूमन आइस को देखेंगे तो यही तीन कलर आपको दिखेंगे। किसी की वो क्या होते हैं आइरिस ब्लू दिखेगी, तो किसी की ब्राउन दिखेगी, किसी की ब्लैक दिखती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखेंगे ब्लैक ही दिखती है, ठीक है। किन्हीं किन्हीं महिलाओं या पुरुषों में देखा जाएगा कि ब्लू आंखें दिखती है, ठीक है। तो चलिए ये ब्लू आइस हम लोग छोड़ते हैं, आगे टॉपिक पे चलते हैं। आइरिस क्या होते हैं, थ्री कलर्स में मिलते हैं जिसे हम B3 भी बोल सकते हैं, राइट। तो चलिए आइरिस को हम क्या बोलते हैं देखिए, आइरिस का वर्किंग क्या होता है, विच कंट्रोल द साइज ऑफ पिपल्स। ये क्या करता है,
ये पीपुल्स के साइज को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, आइरिस का होता है। बात समझिए, विच कंट्रोल, देखिए विच कंट्रोल, ठीक है, विच कंट्रोल, विच कंट्रोल control the size of the people, ठीक है, ये किसको मेंटेन करता है, द साइज ऑफ द पीपल, विच कंट्रोल द साइज ऑफ पीपल्स, यानी पीपल्स, ये देख पा रहे चौथा, ये क्या करता है, ये साइज को मेंटेन करने का काम किसका होता है, आइरिस को होता है। पीपल्स को मेंटेन करने का काम कौन करता है, आइरिस करता है, ठीक है। जैसे कि आप एक बात समझिए, जैसे कोई दरवाजा है, ठीक है, कोई डोर लगा हुआ है, तो डोर के अंदर कितने लाइट को लेना है वो आप डिपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो दरवाजा जितना ओपन करेंगे, डोर को जितना ओपन करेंगे उतना लाइट इंटर आएगी, जितना क्लोज करेंगे उतना कम आएंगी। तो जस्ट वैसा ही काम करता है ये भी, आइरिस भी। तो जब पीपुल्स की जितनी लाइट की जरूरत पड़ती है, आइरिस उतने ही देता है, उसके बाद उसको कम या बेसी करने का, मेंटेन करने का काम ही है आइरिस का, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर में आपने क्या देखा होगा, चलिए और ऊपर लिख देते हैं, नहीं हो सकता है कुछ नीचे के वर्ड आपको न दिखे तो हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है, इरेज करते हैं इसको। तो अब देखिए क्या होता है, क्या क्या जान लिया आप लोगों ने, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जान लिए। अब बात आती है थर्ड की, ठीक है। थर्ड क्या, हाँ आइरिस जान चुके हैं, अब फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ आपका क्या है, पीपुल्स, ठीक है। पीपुल्स, पीपुल्स का वर्किंग क्या है भाई, पीपुल्स का वर्किंग है, चलिए पीपुल्स का वर्किंग क्या होता है, पीपुल्स का वर्किंग होता है, इट रेगुलेट, ठीक है, it regulate the most of it regulate the amount of light, लिखिएगा, it regulate, it regulate the amount of, ठीक है, it regulate the amount of light entering inside eye, ठीक है, entering inside the eye, the amount that it regulate the amount of light, the amount of light entering entering inside the eyes, ठीक है। ये क्या करता है, रेगुलेट करता है, पीपुल्स क्या करता है, एंटरिंग, पीपुल्स क्या करेगा, रेटिना को कितना लाइट देना है उसको क्या करता है, एंटरिंग करने के लिए रेगुलेट करता है, यानी कितना देना है कितना नहीं देना है, उसका काम क्या है, पीपुल्स का, किसका काम है, पीपुल्स का। बात समझिए, यानी पीपुल्स को मेंटेन करने का काम क्या है, आइरिस को, कि आइरिस को कितना प्रकाश देना, और पीपुल्स क्या कर रहा है, पीपुल्स का काम है वो लेंस को कितना लाइट देना है, ठीक है। ये अमाउंट ऑफ लाइट कितना देना है कि उसको, लेंस को, उसको मेंटेन करने का काम क्या है, ये है पीपुल्स का, कितना लाइट को हम इंटर देंगे इनसाइड द आईज, आई के साइड में कितना लाइट को इंटर देना है, ये किसका काम होता है, पीपुल्स का होता है, ठीक है। जैसा कि आप समझिए कि कोई, ठीक है, गेट है, गेट से इंसान आ रहा है, तो कितना लेना है या कितना देना है, ये किसका काम हो गया, गेट का। जस्ट वैसा लाइक ही काम कर रहा है पीपुल्स, पीपुल्स को कितना आइस को लाइट देना है कितना नहीं देना है, वैसा काम करता है पीपुल्स, काम करता है, ठीक है। बस आप इतना समझिए। पांचवा आप समझिए, पांचवा क्या होता है, पांचवा आपका लेंस है, ठीक है, आप लेंस बोल सकते हैं, है भी लेंस बोलेंगे, क्या लेंस है, ठीक है, क्रिस्टलाइन लेंस बोला जाता है, मैंने लेंस लिख दिया, ठीक है, इसको अभी मैंने आप लोगों को लिखाया था, क्रिस्टलाइन लेंस। लेंस का क्या होता है, रिफ्रैक्शन फोकस, ठीक है, देखिएगा, रिफ्रैक्शन फोकस द इमेज ऑन रेटिना। इस लेंस का क्या होता है, किसी भी लाइट को फोकस क्या करना होता है, रेटिना पे, जहां पे क्या इमेज बनता है, तो लिख लीजिएगा रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन कहाँ करेगा, फोकस, फोकस पे रिफ्लेक्शन करेगा, फोकस द इमेज, द इमेज ऑन रेटिना, ठीक है, ऑन रेटिना, द इमेज ऑन रेटिना, ये आपका हो गया लेंस का काम होता है। लेंस का क्या काम करता है, रिफ्लेक्ट करता है लाइट को
फोकस करता है कहाँ पर, रेटिना पे, जहाँ पे इमेज क्या बन पाए, दिखे या बन पाए। ठीक है, अब बात करते हैं इमेज लेंस पे गया। अब रेटिना पे जब इमेज बनता है तो इमेज कैसा होता है। ठीक है, मैं रेटिना की बात करूंगा कि रेटिना क्या होता है, अभी आगे है ये। तो लेंस की बात किया जाए तो लेंस का काम ही क्या होता है, वो स्क्रीन पे लाइट को फॉल करना जहाँ पे इमेज बने, और इमेज क्या बनता है, रियल बनता है, इन्वर्टेड एंड स्मॉल बनता है। ठीक है, इमेज कैसा बनता है, इमेज आपका ऑलवेज, इमेज कैसा बनता है, चलिए रेटिना पे बात करेंगे तो वहां पे बता देंगे कि इमेज कैसा बनता है। ठीक है, रेटिना पे अभी फिलहाल के लिए लेंस है, तो लेंस में आप मैं बता दे रहा हूँ यहीं पे भी। ठीक है, इमेज कैसा बनता है भाई, इमेज बनता है आपका रियल बनता है, ठीक है, इन्वर्टेड बनता है और स्मॉल बनता है। क्या बनता है, स्मॉल बनता है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये कहाँ होता है, रेटिना पर जब इमेज बनता है तब केसेस में ये होता है, जैसे हम किसी चीज को देख पाते हैं उल्टा बनता है। ठीक है, 6 नंबर आप देखिए, 6 नंबर में क्या दिया हुआ है, 6 नंबर आपका सिलियरी मसल्स। ठीक है, ये सिलियरी मसल्स होता है, क्या है भाई आप पहले जानिए, सिलियरी मसल्स। ठीक है, सिलियरी मसल्स का काम होता है ये, इट हैज मेंटेन द लेंस, ये लेंस को मेंटेन करने का काम कौन करता है, सिलियरी मसल्स। तो लिख देते हैं, चलिए आप लिख लीजिए, दे एडजस्ट। ठीक है, दे एडजस्ट, दे एडजस्ट, क्या लिखेंगे, दे एडजस्ट द फोकल लेंथ, द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है, ये लेंस पे क्या करता है, फोकल लेंथ को मेंटेन करने का, एडजस्ट करने का। देखो जैसे ये सिलियरी मसल्स यहाँ लगी है, कनेक्ट है, ये 5वां नंबर आपको दिख रहा होगा, ये 5वां नंबर आपका क्या है, लेंस है। तो लेंस को क्या करता है, ये मेंटेन करता है, क्या करता है, मेंटेन करने का काम क्या करता है, सिलियरी मसल्स करता है, ताकि इमेज हमारे कहाँ बन पावे, रेटिना को बन पावे। अदरवाइज ये ऐसा काम करना, वर्किंग प्रोसेस बंद कर दे तो हमारी इमेजेस क्या होती है, एक्चुअल में रेटिना पर नहीं बनता है। उस कंडीशन में हम कहते हैं इस पर्सन में डिफेक्ट आ गया, और वो डिफेक्ट कैसा होता है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कितने टाइप्स के डिफेक्ट्स होते हैं वो हम डिफेक्ट्स को आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, सिलेरी मसल्स हो गया, द एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ये क्या करता है, लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, मेंटेन करता है, कितना, जितनी की आवश्यकता होती है, ताकि वो इमेज रेटिना पे बन पाए। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ये हो गया, चलिए लिख लीजिए, आगे चले, इरेज करें, वेरी गुड, लिख लीजिए, हो गया। अभी हमारा 6 नंबर, अब 7th नंबर क्या है आपका, देख लीजिए। 7th नंबर आपका दिया है, 7th नंबर आपका दिया है, चलिए इसको भी इरेज कर देते हैं। ठीक, 7th नंबर आपने देखा क्या है कि विट्रस ह्यूमर, आप लिखे होंगे तो लिखे होंगे विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर क्या होता है, देखिए 7th नंबर क्या है, विट्रस ह्यूमर। ठीक है, विट्रस ह्यूमर क्या होता है, विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर का काम क्या होता है, ध्यान से देखिए। विट्रस ह्यूमर आप अगर जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो जान लीजिए। विट्रस ह्यूमर का काम क्या होता है, ये हनी लाइक कंसिस्टेंसी होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, हनी लाइक, इसको लिखिए, हनी लाइक, हनी लाइक कंसिस्टेंसी। ठीक है, कंसिस्टेंसी, ये हनी लाइक कंसिस्टेंसी का मतलब आप समझते हैं, शहद देखे हैं, ठीक है, शहद जैसा गाढ़ा होता है, कैसा होता है, शहद के जैसा गाढ़ा होता है। अगर किसी इंसान की आंखों में कोई नोकीला दार आंखों में घोप दिया जाए या धसा दिया जाए, तो जो शहद जैसा लिक्विड फिल है वो बाहर निकल जाएगी, और बाहर जैसे निकलेगी आंखें बैठ जाती हैं, दब जाती हैं। ठीक है, आगे देखिए, इट हनी लाइक कंसिस्टेंसी, इट हैज मेंटेन, लिखिए, सॉरी, it has maintained, it has maintained, maintained the, it has the, it has maintained the, it has maintained the spherical, spherical shape of the eye। ठीक है, ये आंखों के स्फेरिकल शेप को मेंटेन करने का काम कौन करता है, विट्रस ह्यूमर। ठीक है, विट्रस ह्यूमर का काम क्या है, ये आंखें हमारी जो दिखती हैं गोल जैसा दिखती हैं, स्फेरिकल जैसा दिखती हैं, वो किसके कारणों से होता है, विट्रस ह्यूमर के कारणों से होता है। तभी तो हमारी आंखें ऐसा होती है, नहीं तो कभी पचक जाती,
कभी फूल जाती। तो ये मेंटेन करने का क्या काम करता है, कौन, विट्रस ह्यूमर, क्योंकि उसमें लिक्विड फिल होते हैं। लिक्विड फिल होने के कारण क्या होते हैं, सरफेस टेंशन पे तनाव बल लगता है, सरफेस टेंशन फोर्स लगता है, जिसके कारण क्या होता है, वो अपने शेप को स्फेरिकली मेंटेन करके रखता है। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ गए। आगे देखिए, आगे 8 नंबर क्या है, 8 नंबर, नंबर 8, 8 नंबर क्या है, रेटिना। रेटिना की बात समझिए, रेटिना इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। रेटिना, जो आप जानते हैं कि रेटिना क्या होता है, जहाँ पे सारी चीजें पे वर्णन किया जाता है, जो फिगर हमारी बन पाती है वो रेटिना पे बनता है। ठीक है, रेटिना पे बनता है, तो रेटिना के बारे में आप जानते रहे क्या होता है। रेटिना होता है फोटो रिसेप्टिंग क्या है, स्क्रीन है। ठीक है, लिख देते हैं फोटो रिसेप्टिंग, फोटो रिसेप्टिंग स्क्रीन। ठीक है, फोटो रिसेप्टिंग स्क्रीन है। ठीक है, इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज image is formed, image is formed on screen। ठीक है, जहाँ पे क्या इमेज बनता है। ठीक है, ये फोटो रिसेप्टिंग स्क्रीन है, जहाँ पे क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। इमेज कैसा बनता है, इमेज बाबू बनता है, देखिए इमेज बनता है रियल। ठीक है, और क्या बनता है, इनवर्टेड बनता है, इनवर्टेड। एंड थर्ड क्या बनता है, स्मॉल, स्मॉल। ठीक है, ये जो होता है रेटिना के ऊपर ही रखना है, आप देख सकते हैं। हालांकि एक्चुअल में ये प्रैक्टिकली हो सकता है, आप किसी को देखकर ऐसा फील नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये जस्ट लाइक अ प्रैक्टिकली कंसिडरेशन, मतलब प्रैक्टिकली आप एनालिसिस कर सकते हैं, बट किसी की आंखों में सोचो ऐसा देख के मैं अपना इमेज को देख पाऊँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखें। ये अंदर की तरफ बनता है, इसलिए आप इसको फील नहीं कर पाते हैं। चलिए ये हो गया, अब चलिए लास्ट वाला देखते हैं। लिख लिए, चलो इरेज करें। देखिए नाइन्थ क्या होता है, ऑप्टिक्स नर्व क्या होता है। ऑप्टिक्स नर्व के बारे में आप जानते हैं, ऑप्टिक्स नर्व के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो हम इसे देख लेंगे। ऑप्टिक्स नर्व क्या होता है, थोड़ा सा बोर्ड को थोड़ा मेंटेन कर लेते हैं भाई, नहीं तो फिर इंक चलेगा नहीं सही से। चलिए देखिए क्या होता है, मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ऑप्टिक्स नर्व, नाइन्थ पार्ट आपका क्या है, ऑप्टिक नर्व। ठीक है, ऑप्टिक नर्व क्या होता है, ऑप्टिक नर्व होता है ये, इट कनेक्ट विथ, ये क्या करता है, जैसे कि ऑप्टिक्स नर्व देख रहे हैं, ये क्या होता है, ये ब्रेन से कनेक्टेड रहता है। किससे कनेक्टेड रहता है, ब्रेन से। जैसे कि आप कोई चीज लेते हैं, जैसे आप समझिए स्मार्टफोन लिए, स्मार्टफोन लिए और स्मार्टफोन में इंटरनल मेमोरीज ना हो या एक्सटर्नल मेमोरीज आपने यूज नहीं किया है, तो आप फोटो कितना भी लेते रहिए, क्या स्टोर हो पाएगा, नहीं ना हो पाएगा। तो जस्ट वैसे ही हमारी आंखें एक लेंस है, कैमरा है, कैमरा कितने भी फोटो ले ले, जब मेमोरी तक नहीं लोड करिएगा, अपलोड नहीं करिएगा, तो फिर वो कैसे पता चलेगा इमेज कैसा है। जैसे आप किसी स्मार्टफोन से किसी चीज, किसी भी एनी ऑब्जेक्ट को क्या करें, स्क्रीन किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कैप्चरिंग करें। ठीक है, आपके मोबाइल में इंटरनली स्टोरेज ना हो, एक्सटर्नली स्टोरेज ना हो। ठीक है, तो इन केसेस में आप कैप्चर तो करेंगे बट स्टोर ही नहीं हो पाएगा, इमेज ही फिल नहीं कर पाओगे। तो वैसे ही जैसे हमारी आंखें क्या लेंस की काम करती है, जैसे हमारी आंखें फोटो खींचती है, कैप्चर करती है, वो सीधा क्या करता है, पीछे की तरफ से हमारे इंटरनली पार्ट को ले जाता है, या ब्रेन को ले जाता है, मतलब जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेन। और ब्रेन को जब ये मैसेज देता है, तो ब्रेन हमारा बता पाता है कौन सा इंसान कैसा दिखता है और कैसे आप फील करते हैं। ठीक है, ये काम किसका होता है, नर्व्स का होता है। ठीक है, चलिए नर्व्स के बारे में देख लेते हैं। इट कनेक्ट, इट कनेक्ट विथ ब्रेन। ठीक है, ये किससे कनेक्ट होता है, ब्रेन से कनेक्ट होता है। ठीक है, आगे देखिए, एंड सेंड द इंफॉर्मेशन, एंड सेंड द इंफॉर्मेशन या द एंड इट कनेक्ट विद ब्रेन एंड सेंड सेंड द, ठीक है, द सेंड द ऑप्टिकल, ऑप्टिकल सिग्नल टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू ब्रेन, टू ब्रेन, इससे हो जाएगा ब्रेन।
ये हो गया आपका। अब देखिए ऑप्टिक्स नर्व, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफाइंस। ऑप्टिक्स नर्व को हम कितने टाइप्स में डिफाइन कर पाते हैं? दो टाइप्स में डिफाइन कर पाते हैं, ठीक है। दो टाइप्स कौन से होते हैं? देख लीजिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्टिक्स नर्व, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्टिक नर्व, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑप्टिक्स नर्व। फर्स्ट क्या है आपका? कोन सेल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कोन सेल। एंड सेकेंड क्या होता है? रॉड सेल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रॉड सेल बोलते हैं। देखिए रॉड सेल कैसा होता है, कोन सेल क्या होता है? देखिए बात समझिए, ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा। ये आपको जी जो दिख रहा है जिग जैग वाला, ये टेढ़ा मेढ़ा जो दिख रहा है, इसी को बोला जाता है कोन, ठीक है, कोन सेल बोला जाता है। और ये सीधा दिख रहा है, इसे बोला जाता है रॉड सेल, ठीक है। अब बात समझिए, ये क्या होता है? जैसे यहाँ से ऐसे आएगा और ये रेटिना, आप ये जो दिख रहे हैं बीच वाला लाइन, इसे हम कब बोलते हैं? स्क्रीन बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं, जहाँ पे इमेज हमारा बनता है। हाँ एक चीज और आप ध्यान में रखिएगा कि मैंने ये पॉइंट्स क्यों बना। ये पॉइंट क्या होता है? हमारा एक येलो स्पॉट होता है, ठीक है। येलो स्पॉट के अंदर एक और पॉइंट होता है जिसे हम बोलते हैं फोविया सेंट्रॉल्स, ठीक है। क्या बोलते हैं? फोविया सेंट्रॉल्स बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? देखो लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे एक होता है येलो स्पॉट, ठीक है, येलो स्पॉट होता है, ठीक है, येलो स्पॉट हो गया। और इसके अंदर भी एक पार्ट होता है फोबिया, फोबिया, ठीक है, सेंट्रॉइड, सेंट्रॉल्स, ठीक है, फोबिया सेंट्रॉल्स होता है। बस समझ में आया? हाँ चलिए, अब देखिए येलो स्पॉट क्या होता है, फोबिया फोबिया सेंट्रॉल्स क्या होता है। पहले आप समझिए येलो स्पॉट क्या होता है। मतलब आप जैसे किसी इंसान को देखते हैं तो आपकी रेटिना पे की स्क्रीन, मतलब रेटिना पे क्या बनता है? इमेज बनता है, ठीक है। तो इमेज क्या होता है? मैंने बोला कि ठीक है ये इमेज बन पा रहा है, लेकिन उसको क्लियर देखने के लिए जिस पॉइंट पे आप ले जाते हैं, मतलब और क्लियर करते हैं और क्लियर करते हैं, जहाँ पे और ज्यादा क्लियर होता है उस पॉइंट को बोलते हैं येलो स्पॉट। फिर उस येलो स्पॉट के एक ऐसे पॉइंट पे हम लोग ले जाते हैं जहाँ पे एकदम और एग्जैक्ट क्लियर बने, उसे हम बोलते हैं फोबिया सेंट्रॉल्स बोलते हैं। जैसा कि अर्जुन ने मछली की आंखों में देखा था, बहुत बारीकी तरीके से देखा था, ताकि बहुत सटीक निशाना लगाया जा सके, जैसे हम बोलते हैं स्नैपर्स, ठीक है, शार्प शूटर जिसे बोला जाता है, ठीक है। शार्प शूटर क्या करते हैं? एकदम पैनी नजर रखते हैं, वही होता है फोबिया सेंट्रॉल्स होता है। क्या होता है? फोबिया सेंट्रॉल्स होता है, जो कि पैनी नजर बोला जाता है। किसी भी टारगेट को फिक्स कर लेना ही फोबिया सेंट्रॉल्स कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये क्या होता है, रेटिना कैसा होता है। जैसे आप महिलाओं को देखे होंगे, महिलाएं क्या करती हैं? सारे बालों को ऐसे लाते हैं, पीछे गुलिया के बांध के रख लेती है, ठीक है। तो ये क्या करता है? इनका काम क्या है, ठीक है, ये क्या करते हैं? जैसे कि आप समझिए, इसको बांध के लाए यहाँ पे, ऐसे बांध के लिए, और उसको ऐसे फैला दीजिए, ठीक है। जैसे सारे बालों को समेटिए, समेटने के बाद एक रबड़ लगाइए, रिबन लगा के उसको कस लीजिए, कसने के बाद उसको क्या करिए? ऐसे फैला दीजिए। तो ये जो फैला रहे हैं, ये जो बन पा रहा है, इसे ही बोला जाता है स्क्रीन या रेटिना बोला जाता है, ठीक है। अब बात समझ में। और यहाँ से जो जैसे पास होके जाता है, जैसे ये पास होके जाता है, इसे बोला जाता है कि ये सेल है। कौन कौन से सेल है? ऑप्टिक्स नर्व्स के दो सेल होते हैं, एक क्या होता है? कोन सेल होता है, एक क्या होता है? रॉड सेल होता है। और ये जो पॉइंट्स दिख रहा है, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ब्लैक, ब्लैक स्पॉट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्लैक स्पॉट बोला जाता है, जहाँ पे कोई इमेज नहीं बनता है। एक ऐसा पॉइंट आता है, जैसे कि आप सारे बालों को ले आके जहाँ रिबन बंद करेंगे, वो रिबन से ही पास में क्या होता है? एक ब्लैक स्पॉट बन जाता है, जहाँ पे कोई रेटिना नहीं मिलेगा और ना तो इमेज बनेगा, ठीक है। जहाँ भी इमेज नहीं बनता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्लैक स्पॉट। क्या बोलते हैं इसको? ब्लैंक स्पॉट, ठीक है, लिख दे रहा हूँ, ब्लैंड या ब्लैंक स्पॉट, ठीक है, ब्लैंक स्पॉट। ये क्या है? ब्लैंक स्पॉट है, ठीक है, या ब्लाइंड स्पॉट भी बोल सकते हैं। चलिए ब्लाइंड स्पॉट लिख लीजिए। क्या है? ब्लाइंड स्पॉट है, ठीक है, ये ब्लाइंड स्पॉट हो गया। अब बात करते हैं ऑप्टिक्स नर्व में क्या होता है। इट कनेक्ट विद द ब्रेन एंड सेंड द ऑप्टिकल सिग्नल टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू ब्रेन। मतलब जो भी कोई हमें मैसेज मिलता है, उसे ऑप्टिकल सिग्नल को किसमें बदल देता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम किसका होता है? ऑप्टिक्स नर्व का होता है। हाँ, ऑप्टिक्स नर्व जैसे ही पहुंचाएगा, आप फील करोगे कि ये दो टाइप्स में होते हैं। एक क्या होता है? जो ये टेढ़ा जो दिख रहा है, इसे बोलते हैं कोन सेल बोला जाता है, और जो सीधा सीधा दिखता है उसे रॉड सेल बोलते हैं।
इसमें आप दोनों रहेगा, एक ऐसे रहेगा और एक सीधा रहता है, ठीक है। तो ये जो टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है इसे कोन सेल बोला जाता है। और कोन सेल का यूज क्या होता है, ये सेंस क्या कराता है, सेंस द सेंस द सेंस द कलर्स, ठीक है। ये कलर्स को सेंस कराता है, क्या कराता है, सेंस द कलर, ठीक है। ये कलर को सेंस कराने का काम किसका होता है, कोन सेल का होता है। देखिए ये कैसे होता है, जिससे आप होली के दिनों में क्या करते हैं, जोकरों का टोपी पहने होते हैं, कोन जैसा, शंकु जैसा, ठीक है। कोन होता है शंकु जैसा। तो आप शंकु से समझ सकते हैं होली के त्योहारों में क्या होता है, कलर कलर को पोता जाता है, कलरों का त्योहार बोला जाता है, ठीक है। ऐसे कोन जैसा रहता है, ठीक है, सब टोपी लगा के घूमते रहते हैं। तो आप उससे भी फील कर पा सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं कि जो कोन होता है, ये कोन में क्या होता है, कलर को सेंस करने का काम करता है। और रॉड सेल जो होता है ये क्या करता है, ये सेंस द लाइट, ये लाइट को सेंस कराता है, ठीक है। ये लाइट को सेंस कराता है। इन केसेस अगर किसी इंसान की कोन सेल्स खराब हो जा रही है, गड़बड़ हो जा रही, तो उसको क्या होगा, वो कलर सेंस नहीं कर पाएगा, वो कलर को सही से नहीं बता पाएगा कौन सा कलर है कौन सा नहीं है। अगर किसी व्यक्ति का रॉड सेल खराब हो जा रहा है, वो क्या करेगा, वो लाइट को सेंस नहीं कर पाएगा। जैसे कि बोला जाए कि रात के समय में उल्लू होते हैं, ठीक है। उल्लू क्या करते हैं, उनको लाइट